मेरे अंत समय में बाप तेरा नाम आ जाए। मैं मूर्ख और अज्ञानी करता आया मनमानी। मैं मूर्ख जय हो करता आया मनमानी। मेरे सारे दोष भुला दो तुम सान दयालु दानी। मेरे सारे दोष भुला दो तुम सान दयालु दानी। एक बारी तेरा एक बारी तेरा मुझ पे एहसान हो जाए। मेरे अंत समय में सुबह पे तेरा नाम हो जाए। हो मेरे अंत समय में आप तेरा नाम हो जाए। ये धन दौलत और माया ये पंच तत्व की काया। ये धन दौलत और माया जय हो पंच तत्व की काया। सब छोड़ पड़ेगा जाना इसने कब साथ निभाया। सब छोड़ पड़ेगा जाना इसने कब साथ निभाया। जब दम निकले जब दम निकलेगा मेरा मेरे वीर आ जाए। मेरे अंत समय में आप तेरा नाम आ जाए। हो मेरे अंत समय में सुबह पे तेरा नाम आ जाए। जैसी भी की जैसी भी की जितनी भी की मेरे काम आ जाए। मेरे अंत समय में सुबह पे तेरा नाम आ जाए। मेरे अंत समय में सुबह पे तेरा नाम आ जाए। हो यदि होती खुशियाँ जहाँ में। यदि होती खुशियाँ जहाँ में तीर्थंकर क्यों छोड़ देते। यदि होती खुशियाँ जा इतने सारे लोग बैठे और आज तो खाना भी बहुत अच्छा बना था वहाँ पे और आवाज इतनों की भी नहीं है। सभी लोग बोलो यदि होती खुशियाँ जहाँ में। यदि होती खुशियाँ जहाँ में। हो तीर्थंकर क्यों छोड़ देते। राज ऊंच महल शानो शौकत एक पल में क्यों त्याग देते। यदि होती खुशियाँ जहाँ में। हो ये हकीकत है सपना नहीं है। इस हकीकत को जिसने है जाना। ये हकीकत है सपना नहीं है। इस हकीकत को किसने है जाना। मैं परस्तार हूँ बस उसी की। मेरा मकसद उसी को है पाना। मैं परस्तार हूँ बस उसी की। मेरा मकसद उसी को है पाना। रासे आती हो झूठे सच में परख जो ना होता। झूठ सच में होने में बारात क्यों मोड़ लेते। नेमी बारात क्यों मोड़ लेते। यदि होती खुशियाँ जहाँ में। हो तेरी हस्ती है क्या तू समझ ले। मौत का कुछ भरोसा
होती, ओ सच्ची होती नहीं जो ये बातें, सच्ची होती नहीं जो ये हो लिखनी की कलम तोड़ देते, यदि होती खुशियाँ जहाँ में, यदि होती खुशियाँ जहाँ में, तेरे तुम करे क्यों छोड़ देते, यदि होती खुशियाँ जहाँ में। चलो श्री आदिनाथ भगवान की जय, बोलो मुनि श्री 108 विशोक सागर जी महाराज जी की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अथ प्राणिक आचार वंदना क्रियायां पूर्वाचार्य रूपेण सकलगम ध्यानम भाव पूजा वंदना स्तो समेतम से सिद्ध भक्ति कार्यक्रम करोम्यम 9 बार नमो कांत पढ़ेंगे। सभी लोग गवासन लगा लेंगे, पैर मोड़ के बैठ जाएं। सम्मतनानदंसन वीर्य समोदयोगणम् आगुलगुवामहम् अष्टगुणमं दिशेन्द्राणं तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चर सिद्धेया प्राणमीदर्शनं मे सिद्धि शिरसा नमस्यामि इच्छामि मन्ते सिद्धभक्ति गाव सगो भवत सारवच्यं सम्यणाय समदर्शन समचारे जुत्ताणम् अद्यवेवकाणम् अष्टगुण सम्पन्न उर्ध्वे मध्यमी पयत्याणं तव सिद्धाणं नय सिद्धाणं संयम सिद्धाणं चर सिद्धाणं अतीतानं वर्तमये काले तय सिद्धाणं सब सिद्धाणं नित्यकालं अंजेमि पूजेमि वन्दामि नमस्यामि दुर्गतो ब्रह्मको इला सूर्यगणं समायमनं जिनगुण संपत्ति योगजम् अथ प्राणिक आचरण क्रियायां पूर्वाचार्य रूपेण सकलगम ध्यानम भाव पूजा वंदना स्तो समेतम श्री शुद्ध भक्ति कार्यक्रम करोम्यम 9 बार नमो कांत। कोटि सुतंपादशिवकोटो लक्षानि सीते ददकानि चेवे पंचाशदष्टो सहस्र संख्या वेदच्युतं पंचपदं नमामि हरिहन्त्यमास्यतं गणादेव्योगत्यं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुतनानो मोहो वयं शिरसा इच्छामि वन्दे सद्भक्ति कामसको गतसारोच्यम् अंगोगे पावने पावने प्रियम सदय प्रणमावगे भोगा चूर्या चेव सुत्तधनमकायं नित्यकालम् अंशेमि पूजेमि वन्दामि नमस्यामि दुःखको गमको इलाव सूर्यगणं समायमनं निर्गुणसम्पत्ति ओमज्जम् अथ प्राणिक आचरण क्रियायां पूर्वाचार्य रूपेण सकलगम ध्यानम भाव पूजा वंदना स्तो समेतम श्री आचार्य भक्ति कार्यक्रम करोम्यम 9 बार नमो कांत। श्रुत जलधि पार्गेभ्यः सुपमर्मणा पटो मतेभ्यः तपोदेवो नमो गुरुभ्यः
छत्तीसगढ़ पंचम्या शिष्यानुग्रह तुम्हारे सदा वंदे गुरु गुरु भक्ति संयमेन तरन्ति संसायनं गुणं क्षीणटिकं जमनपामिति हे नित्यं प्रतिमन्त्रो ध्यानाद्रयोत्राकुला षड्धर्मा विरला तपोधनना साधु क्रिया साधुवा शीलप्रावणा गुणप्रेरणा चन्द्राकृति ज्योतिका मोक्षद्वार कपाटपाटनवरापीनन्दमां साधुवा गुरुवामान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायिका शान्तानुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छामि वन्दे भक्तिकासको बोधसालोच्यं सम्राट संदर्शन संचार जुतान पंचव्याचरणम आर्यानम आयरादि सुतान उपदेश्याम उच्चाय तुमोपायाम शालिचकालम अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्कामि तुक्को गमको विला समाय वनम जिनगुण संपत्ति ओमजम अल्पान्तिकामे वचना विषया गुरुणा लोकोत्तराश्रितगुणस्वरणं प्रशंसा स्वामी नमोस्तु शिरसा मनसा वचोमि दया शिवं विमलसागरशून्यमया स्वाध्याय ध्याने तप त्यागे महाने मूर्ति सिद्धांत सार कुशलो जिन देव भक्त्या महावीर कीर्ति गुरुवर सुपट शिष्य नित्यं नमामि सुविसन्मति सागराय तोभ्यं नमः विषमा तव तेज दिखाए तोभ्यं नमः शशि समुज्ज्वल में विभाए तोभ्यं नमो तोभ्यं नमो गुरु विराग शिव प्रदाय तोभ्यं नमो गुरु विशोक शिव प्रदाय तोभ्यं नमो बिहारी निहारी वसैनी जागरणी समाय के पठनी वसपनी रागेण दोषेण मोहेन क्रोधेन मानेन लोभेन प्रमादेन त्रियोगेन यत् कर्म दुष्कर्मिणे प्रायश्चित् पाप विद्या खाने पीने सोने चलने पढ़ने में जो कुछ लगे क्षमा दान दे प्रायश्चित दे इससे वे कर्म शीघ्र भगे तुम जिन आगम के रत्नाकर मैं अब गुणों की खाने रहा तेरे चरण कमल में गुरुवर अपना मस्तक झुका रहा तेरे चरण कमल में गुरुवर अपना मस्तक झुका रहा तेरे चरण कमल में गुरुवर अपना मस्तक झुका रहा
चलिए दोनों हाथ ऊपर गिरिए। आदिनाथ भगवान की आदिनाथ भगवान की आदिनाथ भगवान की आदिनाथ भगवान की चंदा प्रभु भगवान की शांतिनाथ भगवान की नेमिनाथ भगवान की पारसनाथ भगवान की महावीर भगवान की महावीर भगवान की आचार्य गुरुदेव राजसागर महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की संवेद शिखर की विश्वरूप सागर जी महाराज की। चार पंक्तियों के माध्यम से गुरुवर को याद करते हैं। मुझे डूबने का कोई गम नहीं है, मुझे डूबने का कोई गम नहीं है। सागर भी तू है, किनारा भी तू है, सागर भी तू है, किनारा भी तू है। यहाँ आकर के बोई डूबे, यहाँ करके बोई डूबे। जिनका गुरु का सहारा नहीं है, जिनको गुरु का सहारा नहीं है, जिनको गुरु का सहारा नहीं है। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव राजसागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य सब सागर जी महाराज की जय। गुरु और शिष्य का पावन रिश्ता होता है, पावन नाता होता है। गुरु शिष्य का एक पवित्र रिश्ता होता है। जब शिष्य गुरु से जुड़ता है वह अबोध होता है, अज्ञानी होता है, और ऐसी अवस्था में उससे गलती हो जाती है, त्रुटि हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है। गुरु एक बार उसे क्षमा करते हैं, दो बार क्षमा करते हैं, तीन बार क्षमा कर देते हैं, उसको प्यार से समझाते हैं, डांटते भी हैं, प्रायश्चित भी देते हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद यदि शिष्य ना माने तो जो है उपेक्षा कर देते हैं। बोले दुनिया की सबसे बड़ी यदि सजा है तो वह उपेक्षा है। ना उससे बोलना, ना उसको जो है देखना, उसकी सुनना, कुछ भी नहीं। तब जो वह शिष्य होता है वह फिर टूट जाता है, बिखर जाता है, परेशान हो जाता है, चिंतित हो जाता है। तो उस समय वह अपने गुरु से क्या कहता है, तो कुछ पंक्तियां उसके लिए। जो ठुकरा
जो ठुकरा दिया तुमने हमें किससे बोलेंगे। दर तेरे खड़े होकर छुप छुप के रो लेंगे। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं। कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं। रास्ता दिखाते हैं। चलना सिखाते हैं। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं। कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। सुनते दिन रात बसती है। सुनते दिन रात बसती है। एक बूंद जो मिल जाए किस्मत ही बदल जाए। एक बूंद जो मिल जाए किस्मत ही बदल जाए। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं। कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं। रास्ता दिखाते हैं। चलना सिखाते हैं। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं। कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं। कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। ठोकर लगी मुझको पत्थर नुकीला था। ठोकर लगी मुझको पत्थर नुकीला था। पर चोट ना आई गुरुवर ने सवारा था। पर चोट ना आई गुरुवर ने सवारा था। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं। कभी तो ये गुरुवर साथी उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं। रास्ता दिखाते हैं। चलना सिखाते हैं। तो बोलो ना कभी करे गुरुवर माझी बन जाते हैं। कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं। आँखों में बसाया है तुझ दिल से गाया है। आँखों में बसाया है तुझ दिल से गाया है। मेरी हर धड़कन में बस तू ही समाया है। मेरी हर धड़कन में बस तू ही समाया है। तो बोलो ना कभी तो ये गुरुवर माझी बन जाते हैं। कभी तो ये गुरुवर साथी बन जाते हैं।
दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। तो बोलना कभी तेरे गुरुवर साथी बन जाते हैं, कभी तेरे गुरुवर माझी बन जाते हैं। मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे और प्राण निकल जाए, तुम सामने हो मेरे और प्राण निकल जाए। तो बोलो ना कभी तेरे गुरुवर माझी बन जाते हैं, कभी तेरे गुरुवर साथी बन जाते हैं। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। तो बोलो ना कभी तेरे गुरुवर माझी बन जाते हैं, कभी तेरे गुरुवर साथी बन जाते हैं। तेरा भोला सा चेहरा दीवाना कर जाए, तेरा भोला सा चेहरा दीवाना कर जाए, जो एक बार देखे वो तेरा हो जाए, जो एक बार देखे वो तेरा हो जाए। तो बोलना कभी तेरे गुरुवर माझी बन जाते हैं, कभी तेरे गुरुवर साथी बन जाते हैं। उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं, उंगली पकड़ मेरी रास्ता दिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, चलना सिखाते हैं, रास्ता दिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। तो बोलो ना कभी तेरे गुरुवर माझी बन जाते हैं, कभी तेरे गुरुवर साथी बन जाते हैं। बोलो परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सगत जी महाराज की। आप जिनके करीब होते हैं, आप जिनके करीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं, वो बड़े खुश नसीब होते हैं। जुल्म सहकर जो नहीं करते, जुल्म सहकर जो नहीं करते, उनके दिल भी अजीब होते हैं, उनके दिल भी अजीब होते हैं। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सगत जी महाराज की। बोले परम पूजन सब शोक सागर जी महाराज की जय। चलते गुरु भक्ति में प्रश्न मंच की ओर और आज की गुरु भक्ति का पहला प्रश्न बच्चों के लिए बताना है। आज कौन
कौन सा विधान हुआ था? आज कौन सा विधान हुआ था? हाँ, छोटू बताइए, जोर से बोलो, इतनी पास नहीं। कौन सा? 64 रिद्धि विधान। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली में। हाँ दीजिए, हाँ दीजिए, आपके लिए बता, हाँ दीजिए, आपके लिए बताना है 64 रिद्धियां किनको होती हैं? 64 जो रिद्धियां पूरी की पूरी एक किनको होती हैं? 64 रिद्धियां पूरी की पूरी एक किनको होती हैं? हाँ बताएंगे बहन, क्या नाम है? जी, 64 रिद्धियां हैं पूरी, 64 की 84 किसको होती है? श्री 64 की 64 रिद्धियां किनको होती हैं? बैठ जाएं। और कोई बताएंगे 64 की 64 रिद्धियां किनको होती हैं? हाँ बताएं। रिद्धिधारी तो मुनि वही होते जिनको रिद्धि होती। मैं बोला 64 की 64 रिद्धि किनको होती हैं? हाँ बोलो बेटा, पीछे अनंत परनिष्ठि केवल ज्ञानी जो होते हैं, ऐसे उन केवल ज्ञानियों के लिए जो है वह 64 रिद्धियां जो है होती हैं। आइए केवल रास्ता ले जा रही है। वह कौन सी रिद्धि है? वह कौन सी रिद्धि है जिसके रिद्धिधारी मुनिराज के आहार होने पर उस दिन का आहार समाप्त नहीं होता है? हाँ बोलिए अम्मा। अक्षीण रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं जिनको वह रिद्धि प्राप्त होती है, जिसके यहाँ भी वह भोजन करते हैं उस दिन जो है चक्रवर्ती की सेना या तीनों लोक के जो है जीव भी भोजन करें तो भी वह भोजन समाप्त नहीं होता। वह कौन सी रिद्धि होती है जिससे भयंकर से भयंकर विष भी निर्विष हो जाता है? हाँ बोलिए। नहीं, औषध रिद्धि नहीं, मैंने बताया था। हाँ बताएं भावना जी। दृष्टि विश्लेषी, जिसकी जो है दृष्टि जो है बुनियाद पर पड़ जाए तो कितने भयंकर से भयंकर विष क्यों ना हो वह भी निर्विष हो जाता है। अगला आपके लिए बताना है विष्णु कुमार मुनिराज के लिए कौन सी रिद्धि प्राप्त थी? विष्णु कुमार मुनिराज के लिए कौन सी रिद्धि प्राप्त थी? हाँ पुरुषों में कोई बता सकते हैं? इन्हें तो अपनी रिद्धि पता है कि हाँ हमारे लिए क्या है? हाँ बताएंगे बहना, क्या नाम? बिक्की
विक्रिया रिद्धि प्राप्त थी, और विक्रिया रिद्धि से क्या होता है, छोटा बड़ा शरीर बना सकते हैं। और उन्होंने वह बौना शरीर बनाया था और उससे 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया था। अगला प्रश्न और आपके लिए बताना है, सामान्य प्रश्न है, दर्जी कपड़ा काटता है तो सीता कौन है? 14 साल पहले का क्वेश्चन 14 साल पहले महाराज जब हैं? पहली बार आए थे। अच्छा अच्छा, हाँ बताएंगे, बताइए पंकज बाबू। तुम्हारा पंकज नाम है क्या? नाम क्या है तुम्हारा? तो हमने अब क्या बोला? हमने पंकज बोला। हाँ बताइए। कारीगर बैठ जाए। आप बोलिए प्रदीप, क्या बोल रहे हैं? मशीन, बैठ जाए। आप बताएंगे, बोलू क्या नाम? चीनू, सुई, बैठ जाए। हाँ वो बोलिए, आप दोबारा बताइए, बताओ। बहुत सुंदर, जोरदार ताली नहीं। सीता राम की पत्नी है। दर्जी कपड़ा काटता से काटने तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीता कौन है? वो आ रही सीता। तो सीता जो है राम की है। दर्जी कपड़ा काटने तो हमें क्या पता सीता कौन है? तो सीता जो है राम की पत्नी है। चलिए अगला प्रश्न, और आपके लिए बताना है, ऐसा कौन सा पर्व होता है जिसमें हम जिनवाणी की पूजन करते हैं, और वो कब होता है? हाँ पीछे वाले नीचे वाले भैया बताएं, कब होता है ये? कब कब आएगी वो? जेठ के कौन से पक्ष में? जेठ शुक्ला पंचमी। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली। जेठ शुक्ला पंचमी, जिस दिन प्रथम बार आचार्य पुष्पदंत और भूतबली द्वारा जो है षटखंडागम ग्रंथ की जो है रचना की गई थी, लिपिबद्ध किया गया था। अगला और आपके लिए बताना है, जंगल जंगल रहने वाले, कठिन तपस्या करने वाले, जंगल रहने वाले, कठिन तपस्या करने वाले, तत्व सूत्र को लिखने वाले, नाम बताए बोलने वाले, मेरी पहेली का जवाब दो ना। हाँ बताएंगे, क्या नाम? बढ़िया, बैठ जाए। आज ये बता, बहुत बार हाथ उठा रही है श्रीमती मुन्ना। मुन्ना ही है ना? नहीं, श्रीमती मुन्ना है ना ये? हैं? उन्होंने क्या किया था? बहुत सुंदर। वह आचार्य उमा स्वामी महाराज ने थे जिन्होंने तत्वार सूत्र ग्रंथ को लिखा। इसका दूसरा नाम पता है? मोक्ष शास्त्र। क्या?
तत्वासुत अपर नाम मोक्ष शास्त्र। चलिए अंतिम और आपके लिए बताना, बच्चे लोग बताएंगे गोहाना नगर में कुल कितने मंदिर हैं और उनके मूल नायक भगवान का नाम। हाँ, बच्चे लोग बताएंगे। हाँ चलिए तुम ही बताइए बेना। महाराज जी 4 मंदिर है। महाराज जी 4 मंदिर हैं। गोहाना में 4 मंदिर। दो खाना क्या? गोहाना में दो खाना में गोहाना में 4 मंदिर है। अच्छा। होली वाले मंदिर के मूल नायक प्रतिमा पार्श्वनाथ भगवान जी की है। बाजार वाले मंदिर की आदिनाथ भगवान जी की है। सराय वाले मंदिर की शांतिनाथ भगवान जी की है और मंडी वाले मंदिर की महावीर भगवान जी। बहुत सुंदर, जोरदार ताली बजाइए। चलिए और गुरु भक्ति पूर्ण करें। उसके पूर्व हमारे नमन भाई 2-3 दिन से लगे हैं कि महाराज वो कुछ सुना दें। कोई पूछ रहा था कि महाराज से आपके लिए वैराग्य कब हुआ, क्या कारण हुआ, तो उसके लिए कुछ पंक्तियों के माध्यम से उसको सजोया है। $95 95 की बात है। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामुनि आज का सत्संग ललितपुर में चातुर्मास हुआ था और उनके जब पहली बार दर्शन किए तो उनके संघ के दर्शन किए तो मन प्रसन्न हो गया और ऐसे आकर्षण, ऐसा खिंचाव, ऐसा गुरुत्वाकर्षण, ऐसा उनका जो नाम कि उनसे जो है जुड़ते ही चले गए। और उस बीच जो है चातुर्मास, और उस चातुर्मास में 10 लक्षण महापर्व और 10 लक्षण महापर्व में श्रावक साधना शिविर के माध्यम से उसमें भाग लिया। और पहला दिन उस समय से वह वैराग्य की जो है या धर्म के प्रति रुचि विशेष जागी। तो कुछ पंक्तियों में उसको सजोया है। वह 10 लक्षण पर्व और 10 लक्षण पर्व की जो है प्रथम दिन की रात्रि का समय, भैयावर्ती का समय। तुम्हें क्या बताएं महारात थी, तुम्हें क्या बताएं महारात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी। तुम्हें क्या बताएं महारात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी। खड़ा काफिला तेरे दर्श को, जैसे यहाँ पर रात्रि का समय होता है, भैयावर्ती में काफी लोग होते हैं, उसी प्रकार इससे डबल बुंदेलखंड में कोई भी नगर में, कोई भी गांव में, कोई भी शहर में साधु संत पहुंचते हैं तो सैकड़ों की संख्या में उनके लिए अफगानी के लिए पहुंचते हैं, लेने पहुंचते हैं। और जब जाते हैं तो हजारों की संख्या में उनको छोड़ने जाते हैं। और सुबह से लेकर के शाम तक जो है गुरुओं के सानिध्य में रहते हैं। अनेक प्रकार की सेवा ज्ञान की बातें
तत्व चर्चा, उपदेश आदि वह उसका लाभ लेते हैं। और रात्रि में जो है भैया वृत्ति में भी वहाँ बहुत रस रहता, बहुत भीड़ रहती, मतलब नंबर ही नहीं आता। और 10 लक्षण का पर्व था, वैसी वहां भीड़ रहती है। 10 लक्षण में कुछ जो है बहुत सारे शिवरात्रि शहरों शहर नगर नगर से आए थे, तो वो भी उस भैया वृत्ति में थे, तो बहुत भीड़ थी। हर किसी का नंबर नहीं आ पा रहा था, तो है खड़ा काफिला तेरे दर्श को, खड़ा काफिला तेरे दर्श को, मिले दर्श कैसे कहें विशोक को, मिले दर्श कैसे कहीं विशोक को, नजाकत से पहले सजी रात थी, नजाकत से पहले सजी रात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी, तुम्हें क्या बताएं महारात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी। 10 लक्षण पर्व समाप्त हुआ। सारे शिवरात्रि के परिवारजन आए और उनको ले जाने लगे। तो जब ले जाने लगे तो जाने का जो है मन नहीं किया, ऐसा लगा कि अब तो यहीं और अभी रुकना है और कुछ सीखना है और कुछ जानना है। लेकिन परिवारजन होते हैं, वो जबरदस्ती ले जाते हैं। और जब ले जाते हैं तो सारे दिन रात वही शिविर की याद, गुरुओं की याद, और जब याद आती है तो आंखों से अश्रु निकलते हैं। तो कहाँ है, घड़ी भर मिली घर को जाने लगे, घड़ी भर मिले घर को जाने लगे, वो यादों में आकर रुलाने लगे, वो यादों में आकर रुलाने लगे, आँखों में अश्कों की बरसात थी, आँखों में अश्कों की बरसात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी, तुम्हें क्या बताएं महारात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी। जब हर समय गुमसुम और कहीं किसी की यादों में, कहीं आंखों से अश्रु, तो घर परिवार मोहल्ला पड़ोस वाले बोले, भाई क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या मिल गया कि जब देखो जब तुम वहीं की बात, वहीं की याद, वहीं की उसमें खोए रहते हो। तो उसके लिए कहा, यहाँ जो मिला वो कहीं ना मिला, यहाँ जो मिला वो कहीं ना मिला, रख हाथ सर पर तो यार मिला, रखा हाथ सर पर तो यार मिला, है ना चीज मेरी क्या औकात थी, है ना चीज मेरी क्या औकात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी, यहाँ जो मिला वो कहीं ना मिला, यहाँ जो मिला वो कहीं ना मिला,
रखा हाथ सर पर तो यार अब मिला, रखा हाथ सर पर तो यार अब मिला। मैं ना चीज मेरी क्या औकात थी, मैं ना चीज मेरी क्या औकात थी। नई जिंदगी से मुलाकात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी। तुम्हें क्या बताए महारात थी, तुम्हें क्या बताए महारात थी। नई जिंदगी से मुलाकात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी, नई जिंदगी से मुलाकात थी। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव अक्षर जी महाराज की। चलिए आज का नियम यहाँ से जाएंगे, भगवान की आरती करेंगे, सामूहिक एक आरती, और उसके बाद घर जाएंगे। और आज का नियम कि मंदिर में या घर में आज आपके लिए पारसना चालीसा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पारसना चालीसा। ओम नमः शिवाय।